सबके अंतर मन की जाने, जो तुम्हारे मन में है वही सामने वाले के मन में बैठा है, ये ध्यान रखिए। किसी के लिए दुर्विचार नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं। जो मन में भर के रखोगे ना वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हो ना तो बढ़ता है, वही मन में रखो जिसे बढ़ाना हो। भैया नफरत मन में रखोगे तो नफरत बढ़ेगी, प्रेम मन में रखोगे तो प्रेम बढ़ेगा, दया मन में रखोगे तो दया बढ़ेगी, सद्भाव मन में रखोगे तो सद्भाव बढ़ेगा, और सबके प्रति द्वेष रखोगे तो तुम्हारे मन में द्वेष ही बढ़ेगा। जो मन में बढ़ाना हो उसे जमा करो। क्या भाव रहना चाहिए? का वसुधैव कुटुंबकम, या वसुधा ही हमारा कुटुंब है, या सब अपने हैं, सब अपने हैं। अपने सुख में से भी हम दूसरे को हिस्सा दे दें, हम बाद में सुख पाएं, सामने वाला पहला सुखी हो जाए। हमें बाद में भगवान सुखी करे, सामने पड़ोसी पहले सुखी हो जाए। ये भाव जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया, समझ लो उसी दिन तुम्हारा मन पवित्र हो गया। और जब तक ये भाव है मैं सुखी हो जाऊं, मेरा पड़ोसी चाहे जहां चला जाए, चाहे जैसे रहे, कोई लेना देना नहीं, ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान श्री हरि जब सबके प्रति आप दया रखेंगे, सबके प्रति प्रेम रखेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसा तुम दूसरे के प्रतिभाव रखोगे वैसा ही सामने वाला तुम्हारे प्रतिभाव रखेगा। तुम दूसरे की सेवा का भाव रखोगे तो सामने वाला भी तुम्हारे प्रति सेवा का भाव रखेगा। तुम सम्मान दोगे तो सामने वाला भी तुम्हें सम्मान देगा। तुम नफरत दोगे तो सामने वाला भी सिर्फ तुम्हें नफरत ही देगा, उसके सिवा कुछ नहीं दे सकता। तो महाराज ये 8 प्रकार की प्रकृति हमारे कर्म की साक्षी है। फिर से एक बार सुन ले, 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति जो सब कुछ देखती है। आप घर में हैं तो भी देखती है, बाहर हैं तो भी देखती है, सोए हुए हैं तो भी देखती है, जाग रहे हैं तब भी देखती है। भगवान के एक साथ 16,100 विवाह हुए, ऐसी भी कथा है। कहा महाराज ये कन्याएं इतनी कहां से आई? का एक पृथ्वी का बेटा है लेकिन दैत्य स्वभाव का है, जिसका नाम है भौमासुर। राजा भौमासुर 1 लाख कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता है। ये राजाओं को जीतता है, बंदी बनाता है, उनकी कन्याओं को लाके कारागार में बंद कर देता है। उन 16,000 कन्याओं ने पत्र लिखा और देवर्षि नारद जी को याद किया। देवर्षि नारद जी के द्वारा वह पत्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में आया। आज भगवान ने एक नई लीला करी है। भगवान ने सत्यभामा से कहा देवी चलो हम लोग स्वर्ग दर्शन करके आए। सत्यभामा भगवान के साथ स्वर्ग जाती हैं। वहां पर सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष देखा। पारिजात वृक्ष माने कल्प वृक्ष। यहां नक्षत्र वाटिका में ये कल्प वृक्ष है। शुक्रताल धाम में जहां आप कथा सुन रहे हैं हनुमत धाम में, उसी के ठीक पीछे नक्षत्र वाटिका में कल्प वृक्ष है। आप सब दर्शन कर ही आए होंगे प्रायः। जो भक्त लोग बाहर से आए हैं, जो नहीं गए हों वो आप करके आना। कल्प वृक्ष सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। और भारत में 2 ही 3 ऐसे स्थान हैं जहां ये कल्प वृक्ष है। तो ये स्वर्ग का वृक्ष है, स्वर्ग का पौधा है। माता सत्यभामा गई और भगवान श्री हरि से कहा भगवान ये कल्प वृक्ष हमको चाहिए।
भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र या पारिजात वृक्ष हमें दे दो। इंद्र नहीं माने। भगवान ने देवताओं से युद्ध किया और भगवान ने पारिजात वृक्ष का हरण किया। वह हरण करके भगवान द्वारिका में लेके आए। भगवान ने वह वृक्ष द्वारिका में लगा दिया और द्वारिका जी में भी ये कल्प वृक्ष आज भी ऐसा माना जाता है। द्वारिका जी में भी कल्प वृक्ष विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने लीला कौतुक करते हुए जब वह पत्र पढ़ा 16,000 कन्याओं का, तो भगवान सत्यभामा को साथ में लेके चले। ये सत्यभामा कौन है? का ये पृथ्वी का अवतार है। भगवान ने विचार किया कि पृथ्वी का पुत्र है ये, जिसका नाम है महाराज, ये राजा पृथ्वी का बेटा है। मुर नाम का राक्षस उसने अपनी सुरक्षा में रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पृथ्वी के पुत्र को मारने जा रहे हैं तो कम से कम पृथ्वी देवी साथ में होनी चाहिए। इसलिए भगवान सत्यभामा को साथ में लेके गए। इसने अपने पूरे नगर को लोहे की दीवालों से सजा रखा है। अपरिचित आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुर नाम के दैत्य का वध किया है और भगवान श्री कृष्ण का एक नया नाम पड़ गया, मुरारी। ये मुरारी नाम कब पड़ा? जब मुर दैत्य को भगवान ने मारा है। भगवान ने दैत्य का संहार किया। 16,000 कन्याएं, जो 16,100, उनको कारागार से मुक्त किया। भगवान कहने लगे, देवियों अब आप मुक्त हैं, अपने अपने घर जाओ। उन देवियों ने कहा, महाराज अब कहां जाएं? कौन हमारा माता है, कौन हमारा पिता है? अगर कोई होता तो मुझे बचाने आता, कोई मुझे बचाने तो नहीं आया। इसका मतलब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। भगवान ने विचार किया क्या करें? इनको अगर बहन बनाते हैं तो एक समस्या रहेगी का इनका विवाह 16,100 जगह अलग अलग करना पड़ेगा और फिर 16,100 बहनें अगर होंगी तो किसी के यहाँ कोई समस्या, किसी के यहाँ कोई समस्या। मैं तो समस्या के निराकरण में लगा रहूंगा। इसलिए भगवान ने बहन नहीं बनाया, बेटी नहीं बनाया। उन देवियों से कहा ठीक है आप द्वारिका में रहें। और वैसे भी वो 16,100 देवियां भगवान को पति मानती थी। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया है और भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के पति बने हैं। का 16,108 ही क्या, भगवान तो विश्व के पति हैं। भगवान तो जगतपति है। भगवान का वंश बहुत बड़ा हुआ है। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ है। बहुत बड़ा परिवार, 16,108 रानियां, उनके 10-10 बेटे और एक एक कन्या। इतना बड़ा परिवार भगवान का। और भगवान उस परिवार में आनंद के साथ रहते हैं। देवर्षि नारद जी एक बार आए, कहा जरा देखें भगवान के जीवन में कितना बड़ा संकट होगा। कहा किसी व्यक्ति का एक विवाह हो जाए, उसी में बेचारा पूरी जिंदगी लगा देता है संभालने में। कभी बेटा नाराज तो कभी बेटी नाराज, कभी धर्मपत्नी जी नाराज। उन्हीं को प्रसन्न करने में पूरा जीवन लगा देता है। इनके यहाँ तो 16,108 हैं। चल करके देखे क्या भगवान कैसे रह रहे हैं। तो नारद जी आए, भगवान को कहीं स्नान करते देखा, कहीं शयन करते देखा, कहीं भोजन करते देखा, कहीं विश्राम करते देखा, कहीं गौसेवा करते देखा, कहीं यज्ञ करते हुए देखा, कहीं बालकों को गोदी में खिलाते हुए देखा। जिस जिस रानी के भवन में गए वहां वहां भगवान के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन हुआ। लेकिन एक बात सब जगह समान थी, क्या? का भगवान सब जगह प्रसन्न थे, भगवान दुखी नहीं थे। नारद जी ने धीरे से भगवान से पूछा, भगवान ये 16,108 रानियों के साथ रह करके आप प्रसन्न कैसे रह लेते हैं? तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कहा नारद जी अगर इस परिवार के साथ सुखी रहना है तो एक काम करो। क्या? का परिवार से कभी अपेक्षा मत रखो। किसी से ये अपेक्षा भी मत रखो कि ये हमारी सेवा करेगा। किसी से ये भी अपेक्षा मत रखो ये हमारी बात मानेगा।
अपेक्षा अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। भगवान कहते हैं संसार में सुखी वही रह सकता है जिसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। कहा भगवान किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं। परिवार के लोग सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, इस प्रकार भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न रूप से वहीं पर विराजमान रहते हैं। इधर एक दिन की बात है, भगवान के पुत्र पौत्र आदि वन में गए हैं, वहां एक गिरगिट को देखा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रभु पितामह चलिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा एक गिरगिट दिखाई पड़ा है और वह है तो गिरगिट लेकिन मनुष्य की भाषा में बोल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को यह कौतुक लगा। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण उस कुएं के पास में आए जिस कुएं में वो गिरगिट पड़ा हुआ था, और भगवान को देखते ही वह गिरगिट मनुष्य के आकार का होकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की भावमयी स्तुति करने लगा। भगवान ने पूछा भैया आप हैं कौन? तो उसने अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाको तनया प्रभु। महाराज मेरा नाम नृग है। मैं आपने दानियों का नाम सुना होगा। दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ दानी हुई है उन दानियों में भी मेरा नाम सबसे पहले नंबर पर आता होगा। आकाश के तारों को गिनना संभव है, पृथ्वी के धूल कणों को गिनना संभव है, शरीर के रोम को गिनना संभव है, लेकिन मैंने जितना गाय का दान किया है उन गायों की गिनती करना संभव नहीं है। इतना तो दान किया। और वो गाय कोई सामान्य गाय नहीं थी। वह गाय कैसी होती है? उस गाय के खुर जो है वह चांदी से मढ़ाए गए थे, उसके सींग सोने से मढ़ाए जाते थे, उसके शरीर पर दुसाला हीरा जवाहरात का जड़ा हुआ दुसाला डाला जाता था। ऐसी गाय असंख्य गाय मैं नित्य 10,000 गाय का दान अलग अलग ब्राह्मणों को देता था। गौदान में मेरी विशेष श्रद्धा थी। एक बार मुझसे अनजाने में अपराध हुआ। क्या? का एक गाय मैंने दान की और वह गाय उस 10,000 गायों में से वापस गौशाला में आ गई। मुझे पता नहीं था। और दूसरे दिन जब मैं गौदान करने के लिए तैयार हुआ तो वो गाय जो पहले दिन दान की हुई है वह गाय मेरे गौशाला में आई है और दोबारा से उस गाय का मैंने दान कर दिया। ब्राह्मण देवता गाय लेके जा रहे थे। रास्ते में जो पहले गाय लेके गया ब्राह्मण है उसने कहा इन गायों में ये गाय हमारी है। दोनों ब्राह्मणों में विवाद होने लगा। ब्राह्मणों ने कहा मेरी गाय मुझे चाहिए। राजा नृग ने कहा हे ब्राह्मण देवता आप एक गाय की जगह 10,000 गाय ले लीजिए, लेकिन इस गाय का ये झगड़ा छोड़ दीजिए। लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। मैं कभी इस ब्राह्मण का पक्ष लेता था, कभी इस ब्राह्मण का पक्ष लेता था। यह देख करके ब्राह्मणों को क्रोध आया और ब्राह्मणों ने कहा राजा तुम तो गिरगिट के जैसा रंग बदल रहे हो, कभी हमारा पक्ष ले रहे हो कभी इसका पक्ष ले रहे हो। मैं श्राप देता हूं आप गिरगिट बन जाइए। और वही राजा नग गिरगिट बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहा भगवान मैं जब मेरी मृत्यु हो गई मैं यमराज के धाम में गया तो यमराज ने पूछा पहले पाप का फल भुगतोगे या पुण्य का? तो कहा पाप का फल क्या है? कहा तुम्हें 10,000 वर्ष तक गिरगिट बनना पड़ेगा। धोखे से हुए अपराध का इतनी बड़ी सजा। तो यहां भागवतकार ने सूत्र दिया स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्म वृत्तिम हरे चया 60 वर्ष सहस्त्राणि
विष्टायाम जायते क्रमे। ब्राह्मण की वृत्ति का कभी हरण नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण के धन का कभी हरण नहीं करना चाहिए। सुदत्ताम परदत्ताम वा, अपने द्वारा दिया हुआ या दूसरे के द्वारा दिया हुआ धन अगर दूसरे के हिस्से का कोई खाता है तो षष्ठी माने 60,000 वर्ष तक वह विष्टा का कीड़ा बनता है। षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी, वह कीड़ा बनता है। इसलिए किसी का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए, अपने प्रारब्ध का भरोसा रखना चाहिए। हमारे भाग्य में जो मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। राजा नृग ने भगवान का दर्शन किया है और भगवान के दर्शन से पाप मुक्त होकर के भगवान के धाम को चले गए हैं। एक बार की बात है, भगवान हस्तिनापुर पधारे हैं। हस्तिनापुर में अर्जुन युधिष्ठिर महाराज राजसूय महायज्ञ करना चाहते हैं। उस राजसूय महायज्ञ में 10,000 राजाओं को जरासंध ने अपने जेल में बंद करके रखा है। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए चले, अपने साथ भीम और अर्जुन को लिया। जरासंध के पास ब्राह्मण बन के गए और जरासंध का यह नियम था कि ब्राह्मण चाहे जो मांगेगा वो मैं दे दूंगा। अगर ब्राह्मण हमारे प्राण भी मांगे तो मैं प्राण भी दे दूंगा, ऐसा नियम था जरासंध का। जरासंध आज ब्राह्मणों को दान देने के लिए बैठा है। उस समय ब्राह्मणों की लाइन में लग करके अर्जुन और भीम के साथ भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण बन के आ गए। राजन दान दीजिए। जरासंध ने कहा क्या चाहिए? तो कहा पहले वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा दोगे। जरासंध ने वचन दिया कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, आप जो कहेंगे मैं दूंगा। तो भगवान ने धीरे से कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजन हमें युद्ध चाहिए। जरासंध ने कहा ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, ब्राह्मण युद्ध की बात नहीं करता, ब्राह्मण तो लोगों को शुद्ध करने की बात करता है। ब्राह्मण शास्त्र की बात करता है, शस्त्र की बात नहीं करता। अरे ब्राह्मण के पास शास्त्र ही सर्वस्व है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। कहा पहले ये बताओ आप हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आ गए। जैसे ही जरासंध ने देखा वाह युद्ध करोगे, हमारे डर के मारे आप समुद्र में छिप करके बैठे हैं, जाकर के रणछोड़ राय नाम पड़ गया था आपका, आप युद्ध करेंगे? कहा नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर कहा मैं युद्ध कराऊंगा। किससे? कहा ये अर्जुन और भीम हैं, जो आपको पसंद हो उसके साथ युद्ध कर लो। जरासंध ने कहा तुम्हारे साथ तो युद्ध कर नहीं सकता, क्योंकि भगौड़ों के साथ में युद्ध नहीं करता, तुम तो युद्ध से भागे हुए हो, और अर्जुन हमारी बराबरी का नहीं है। मैं युद्ध करूंगा भीम के साथ में, हमारे बराबर का ये बलवान है। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आज भीम और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हो गया। कभी लगता है भीम पराजित हो जाएंगे, कभी लगता है जरासंध पराजित हो जाएगा। 27 दिनों तक लगातार युद्ध चला है। भगवान ने भीम से इशारा किया, भीम इसे पराजित नहीं कर पाओगे, इसे जरा नाम की राक्षसी का बल प्राप्त है, इसको कोई मार नहीं सकता है। महाराज फिर ये कैसे मरेगा? तो भगवान ने कहा इसको बीच से पकड़ के फाड़ दो तभी ये मरेगा। भीम ने दूसरे दिन यही किया, पैर पर पैर रख करके जरासंध के पूरे शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया है, फाड़ दिया है। लेकिन जैसे ही शरीर फाड़ा गया, जरासंध का शरीर फिर से जुड़ गया। ये जरासंध जो है 2 भागों में ही पैदा हुआ था। एक जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ करके जल अभिमंत्रित करके इसको बहुत शक्तिशाली बना दिया। भगवान ने इशारा किया, कहा ये ऐसे नहीं मरेगा, कहा इसका जो दाहिना अंग है उसे बाईं तरफ फेंको,
और जो बायां अंग है उसे दाहिनी तरफ फेंको। भीम ने वैसा ही किया और जरासंध की मृत्यु होने के बाद जरासंध का पुत्र है सहदेव। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को राजा बनाया है और जो कारागार में 10,000 राजा बंदी हैं वह 10,000 राजा भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान के यज्ञ में जाके राजसूय महायज्ञ संपूर्ण कराते हैं। राजसूय महायज्ञ में यह प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी की जाए, तो सबने एक सुर में कहा इस सभा में अग्र पूजा के योग्य कोई व्यक्ति है तो वहां है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, उन्हीं की अग्र पूजा होनी चाहिए। सबने तो समर्थन किया, लेकिन वहीं बैठा था चेदी नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल, ये भगवान की बुआ का ही बेटा है। और शिशुपाल ने कहा अरे इसकी अग्र पूजा करोगे, जिसके नाम का भरोसा नहीं, जिसके काम का भरोसा नहीं, जिसके गांव का भरोसा नहीं, जिसके माता पिता का भरोसा नहीं। कोई यशोदानंदन कहता है तो कोई देवकी नंदन कहता है, कोई नंद नंदन कहता है तो कोई वसुदेव नंदन कहता है। ये अहीर ग्वाला, गाय चराने वाला, वृंदावन में भ्रमण करने वाला, गोपियों का माखन चुराने वाला, इसको अग्र पूजा करोगे? शिशुपाल ने गालियां देनी प्रारंभ की। बलराम ने कहा शिशुपाल अब समझ जाओ तुम्हारा हित नहीं है। भीम शिशुपाल को मारना चाहते लेकिन भगवान मना कर देते हैं। भीम भैया इसकी मां को मैंने वचन दिया है 100 अपराध तक मैं इसके क्षमा करूंगा। और जैसे ही 99 गाली दी, सभी गाली बोलने ही जा रहा था, भगवान को अपशब्द बोला और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भगवान का वह सुदर्शन चक्र कराल काल के समान चला है, आकर के शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया है। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली है, वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई है। या शिशुपाल कौन है? का भगवान के दूत जो जय और विजय थे, जिनको 3 जन्म राक्षस बनने का श्राप लगा था। पहला अवतार हिरण्याक्ष का हुआ, उसमें भगवान बाराह ने उद्धार किया। दूसरा अवतार हिरण्यकश्यप का हुआ, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भाई बन के आए। भगवान हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बने। प्रहलाद के भाव की रक्षा की भगवान ने। प्रहलाद ने कहा भगवान खंभे में है, तो भगवान खंभे से प्रकट हुए हैं। प्रहलाद के विश्वास की रक्षा की भगवान ने। भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह बन गए। यही दोनों भाई दूसरे अवतार में हिरण्याक्ष, दूसरे अवतार में रावण कुंभकर्ण बने, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम बने। और यही दोनों भाई तीसरा अवतार इनका दंतवक्र और शिशुपाल का हुआ है। तो भगवान ने आज उसी जय विजय का उद्धार शिशुपाल के रूप में किया, दंतवक्र के रूप में किया है। भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय महायज्ञ संपूर्ण कराया। और राजसूय महायज्ञ हुआ कहां पर है? का यहां से मात्र 40 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर नाम की जगह है। आज भी वो हस्तिनापुर है। कभी समय मिले तो आप लोग हस्तिनापुर का भी दर्शन करने जाएं। वह हस्तिनापुर भगवान वहां न जाने कितनी बार आए। उस हस्तिनापुर में भगवान ने पांडवों का राजसूय महायज्ञ संपूर्ण कराया। इसके बाद भगवान द्वारिका वापस आए। श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित कहते हैं भगवान आपने बहुत ज्ञान की कथाएं सुनाई, किसी ऐसे प्रेमी की कथाएं सुनाइए जो भगवान का अनन्य प्रेमी रहा हो। तो श्री सुदामा जी महाराज के चरित्र की कथा आती है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रसन्न विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः।
कहा। भगवान श्री कृष्ण के सखा है कौन? का कश्चित। श्री सुखदेव भगवान ने सुदामा जी का नाम नहीं लिया है भागवत में। भागवत जी में दो लोगों का नाम स्पष्ट रूप से नहीं आया है, एक तो सुदामा जी महाराज का और दूसरा श्री राधा रानी का। किसी ने कहा सुदामा जी का और राधा रानी का नाम नहीं लिया, क्यों? तो कहा सुखदेव भगवान का शायद भाव रहा होगा कि सुदामा जी वह भाग्यवान व्यक्ति हैं जिनके चरणार बिंद भगवान ने अपने अश्रु बिंदुओं से धोए। ऐसे व्यक्ति का अगर नाम ले तो कौन सा अलंकार, कौन से संबोधन लगा करके ले, इसलिए नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ लोग ऐसे आदरणीय होते हैं का उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ती है, इसलिए सुदामा जी का नाम नहीं लिया। दूसरा, श्री राधा रानी का भी नाम नहीं लिया है। सुखदेव भगवान विचार करते हैं जो राधा रानी है ये इनकी इष्ट है। श्री राधा रानी की गोद में खेलने का अधिकार, सौभाग्य सुखदेव भगवान को प्राप्त हुआ है। श्री राधा की गोद में खेले हैं, इसलिए सुखदेव भगवान राधा रानी का नाम एक बार लेते हैं तो 6 महीने की लंबी समाधि लग जाती है। और कहा मैंने राधा नाम अगर लिया मेरी तो समाधि लग जाएगी, फिर राजा परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा, इसलिए राधा रानी का स्पष्ट नाम नहीं लिया। इसलिए सुखदेव जी महाराज जहां भी बोले हैं, सुखदेव जी के साथ शब्द श्री लगा है, श्री सुखवाच। इसका अभिप्राय क्या है? का इसका अभिप्राय यह है, श्री माने श्री राधा रानी, श्री सुख माने राधा रानी के तोते हैं, राधा रानी के सुख हैं और वह भागवत की कथा सुना रहे हैं। ऐसे भगवत प्रेमी, ऐसे बीतराग, और कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा सुनाना ही जीवन है।